इन दिस क्वेश्चन आर बी द रिलेशन ऑन आर गिवन बाय दिस ए कॉमा बी जो है ऑर्डर पेयर है और उसके लिए कंडीशन दे रखा है 3a माइनस 3b प्लस रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो रिलेशन का जो कंडीशन दे रखा है कि अगर ए रिलेटेड ए बी बिलोंग्स टू आर होने के लिए ये कंडीशन होल्ड करना चाहिए। क्या होल्ड करना चाहिए? या 3a माइनस 3b प्लस रूट 7 एक इरेशनल नंबर होना चाहिए। तो रिलेशनल नंबर को क्यू डैश से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो पहले चेक करना है कि सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तभी इक्विवेलेंस आएगा। तो पहले रिफ्लेक्सिव चेक करोगे। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या करते हैं, बी को ए से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो 3a माइनस 3a प्लस रूट 7 क्या एक इरेशनल नंबर है? तो ये तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, एक इरेशनल नंबर दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये कैसा हो, ये ऑलवेज ट्रू होगा। इसका मतलब ये कि ये ए कॉमा ए बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, आर कर रहा है। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर ए भी दोनों इक्वल होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। रूट 7 हमेशा क्या होता है, एक इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर तो रहेगा ही रहेगा। तो ए और बी अगर सेम वैल्यू होगा तो ऑलवेज इरेशनल नंबर देगा, इरेशनल नंबर, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, दूसरा चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हमारा क्या दे रखा होगा कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये कंडीशन इनिशियल कंडीशन गिवन होता है। इसका मतलब हुआ कि 3a प्लस 3a माइनस 3b प्लस रूट 7 इज इक्वल टू क्यू डैश। ये एक इरेशनल नंबर है, ये गिवन है। ठीक है, तो आपको टू प्रूव क्या करना है, आपको फाइंड कर प्रूव करना है कि 3a माइनस 3b प्लस रूट 7 वो भी एक इरेशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसको नहीं पता है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है और चेक करना है कि एक इरेशनल नंबर है या नहीं है। तो इसको हम लोग x मान लेते हैं। तो इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। अब x की वैल्यू चेक करना है कि x इरेशनल आ रहा है। अगर इरेशनल आ जाएगा तो सिमेट्रिक हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करा तो 3a, तो ये उल्टा हो जाएगा ना, तो 3b माइनस 3a हो जाएगा ये। तो ये दोनों को ऐड करोगे तो 3b प्लस 3b में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐड करने पे क्या आ रहा है, 2 रूट 7 इज इक्वल टू क्यू प्लस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 रूट 7 माइनस क्यू डैश एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर कोई भी इरेशनल नंबर हो सकता है। तो अगर मान ली 2 रूट 2 अगर इरेशनल नंबर ये हो गया तो उस केस में x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। तो अगर 0 हो जाता है तो उस केस में ये रेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे क्यू डैश की वैल्यू अगर 2 रूट 2, क्योंकि इरेशनल नंबर में कोई भी इरेशनल नंबर हो सकता है ना, तो अगर क्यू डैश जो है 2 रूट 2 हो जाएगा तो उस केस में x जो होगा वो 0 हो जाएगा। और 0 कैसा है, एक रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब ये ऑलवेज ट्रू नहीं हो रहा है। तो इट मीन्स ये नॉट सिमेट्रिक हो गया, ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर बट b कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो रहा है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। तीसरा कंडीशन जो है ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे। तो ट्रांजिटिव में दो चीज़ें गिवन होती है, जैसे ए बी बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स आपको ये पता है कि 3a माइनस 3b प्लस रूट 7 इज इक्वल टू क्यू डैश 1। ठीक है, एक इरेशनल नंबर है। दूसरा b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स कि 3b माइनस 3c प्लस रूट 7 बिलोंग्स टू Q2 डैश। ठीक है, ये दो इरेशनल नंबर है, एक गिवन है ऑलरेडी, पहले से गिवन है। इसके बेसिस पे हम लोग को चेक करना होता है। चेक क्या करना है कि 3a माइनस 3c प्लस रूट 7 इस y ले लो, एक y, और इस y को चेक करना है कि y क्या होना चाहिए, एक इरेशनल नंबर है या नहीं, इरेशनल चेक करना है। ठीक है, तो पहले जैसे इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन, इसमें भी हम लोग क्या करें, प्रूफ में फाइंड करने के लिए इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को ऐड कर दो। तो जैसे ही ऐड करोगे तो b एलिमिनेट हो जाएगा, 3a माइनस 3c बचेगा, ये एक देखो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 3 प्लस रूट 27 इज इक्वल टू क्यू डैश 1 प्लस Q2 डैश 1
क्यू डैश 2, ठीक है, ये आ रहा है। और हम लोग को इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 3a माइनस 3c प्लस √7, तो एक √7 उधर लेके चले जाओ, तो क्यू डैश 1 प्लस क्यू टू डैश 1 माइनस √7 इधर कर लो, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू, अब ये देखो, क्यू डैश 1 प्लस क्यू टू डैश माइनस √7, क्या इरेशनल हो सकता है? ये रेशनल हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो अगर इन दोनों की वैल्यू अगर √7 हो जाए, क्योंकि दो इरेशनल का सम हो के √7 हो सकता है, मान लिया √7/2 हो जाए, ये √7/2 हो जाए, तो इन दोनों को ऐड करके √7 हो रहा है। तो इस केस में ये 0 भी हो सकता है, क्योंकि दो इरेशनल को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे वो रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है। ये हम लोग नहीं कॉन्फिडेंस से कर सकते कि दो इरेशनल, जैसे ये दो इरेशनल का सम या सब्ट्रैक्ट करने पे हमेशा इरेशनल होगा, वो रेशनल इरेशनल दोनों हो सकता है। तो ये हमारा रेशनल भी हो सकता है वाई की वैल्यू, और अगर इरेशनल होता तो हमारा रिलेशन को सेटिस्फाइड करता है। इट मीन्स कि a कॉमा बी एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, बट a कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि बिलोंग करेगा, नहीं भी कर सकता है, इसलिए नॉट ट्रांजिटिव। और रिलेशन में एक भी अगर ऐसा कॉम्बिनेशन मिल जाता है जो सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तो वो उस रिलेशन को होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल इक्वेलेंस रिलेशन भी नहीं है, तो ये इक्वेलेंस भी नहीं है। रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव, ये सही है। रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव तो है ही नहीं, तो ये गलत। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, क्योंकि सिमेट्रिक भी नहीं है, तो ये तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। थैंक यू।